तो हेलो माय स्मार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं तो हमने कल आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि चाल, समय और दूरी वाला चैप्टर क्या करा था, क्लियर किया था। ठीक है, तो आज हम चाल, समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो बस की औसत चाल क्या है, यानी कि बस की औसत चाल बताना है। ठीक है, अब ये जो औसत आया है, औसत का क्या मतलब? औसत चाल पूछी है, यानी कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो चाल का फॉर्मूला है, यहां से तो हमारी चाल निकल कर आएगी। ठीक है, तो इसी चीज को हमने समझना है कि औसत चाल क्या होती है। औसत का मतलब होता है कि मतलब जैसे ये 8 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो यहाँ पर औसत चाल का मतलब है 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको जब औसत वाला चैप्टर कराया था तो जैसे कुछ नंबर थे 5, 4, 8, 9, ठीक है, इस टाइप से कुछ नंबर थे। जैसे मैं कहूँ ये आपकी कोई मतलब वो है, एक पॉकेट मनी है, उसमें आप डाल रहे हो कि एक दिन आपने 5 रुपए डाले, एक दिन 4 रुपए डाले, एक दिन 8 रुपए डाले, एक दिन 9 रुपए डाले। ठीक है, इस टाइप से आपने डाल दिए। अब क्या करना है, मैं कहूँ कि आपका अगर औसत निकाला जाए तो एक दिन में अगर मैं आपके कितने रुपए जा रहे हैं औसत के हिसाब से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनका ऐड करोगे और क्या 4 है तो 4 से डिवाइड कर दोगे, फिर इन्हें ऐड कर लोगे तो आपके क्या निकल कर आएगा, एक नंबर निकल कर आएगा। तो वो आपको क्या बताएगा कि आपके जो औसत पैसे हैं, यानी कि जो एक दिन में पैसे जा रहे हैं तो वो कितने जा रहे हैं, इसका जो भी आंसर आएगा वो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें औसत चाल का मतलब है कि 8 घंटे में तो 400 किलोमीटर की दूरी तय करी है, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो यानी कि हमसे चाल पूछी है, औसत चाल बात एक ही है। अगर कहीं पर औसत चाल दे रखा हो या औसत दिन दे रखा हो, मतलब आपसे समय पूछा हो औसत दिन बताओ, तो मतलब उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक जैसे 8 घंटे का तो आपको 1 घंटे का निकालना है, और ऑलवेज जब आप चाल निकालोगे तो वो कितने 1 घंटे की ही निकल कर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, तो इतनी बात आई होप कि सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब करते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि जो आपको दे रखा हो, क्वेश्चन में जो जो दे रखा हो पहले उसे लिखो, उसे लिखने के बाद ये देखो कि आपको करना क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है, समय दे रखा है कितना, 8 घंटे। ठीक है, और क्या दे रखा है, 400 किलोमीटर की दूरी। 400 किलोमीटर की दूरी यानी हमने पहचान लिया यहाँ पर क्या होगी, हमारी दूरी होगी। ठीक है, तो हमें दूरी दे रखी है। ठीक है, दूरी बराबर कितनी दे रखी है, 400 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी दूरी दे रखी है, और चाल पूछी है, चाल बराबर में क्या करना, निकालना। ठीक है, ये हमने क्या करा, लिख लिया। ठीक है, सिंपल, मुझे भी नहीं पता कि अभी आगे क्या करना है। ठीक है, बस जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें करते हुए चलना है। ठीक है, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करे। तो यहाँ से चाल हम निकालेंगे, तो चाल का फॉर्मूला आपका क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। दूरी दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है, 400 किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर को आपको साथ में लिखना है, क्यों, क्योंकि जो किलोमीटर होता है कभी एक आधार नीचे भी किलोमीटर या मीटर आता है तो उससे क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो हमें क्या, फिर हम सोचते हैं कि ये क्या कहाँ पे कैसे हो गया। जैसे आपका समय वाला है, समय वाले में किलोमीटर से किलोमीटर नीचे वाला कटता है तभी तो घंटे निकल कर आते हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं, इसमें हमें क्या करना है, लिखते हुए चलना है। ठीक है, अब क्या 8 घंटे देखें, समय कितना, 8 घंटे यानी कि 8h। ठीक है, और यहां से ये क्या, चाल बराबर में। अब मैं कहूं कि कहते हैं 8 को जब 40 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, तो 8 पंजे 40। ठीक है, और ये कैसे कटता है इसके लिए हमने आपको एक क्लास करा रखी है, तो उसको जाकर आप वॉच करें, पूरी देखें, आपको आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप वो छोटे से छोटे नंबर से बड़े नंबर को एक ही बार में बिल्कुल बिना सोचे समझे कैसे काट सकते हो। ठीक है, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाया गया। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, अब किलोमीटर इसके साथ में km, और h क्या है, अपॉन में, जो कि कटा नहीं है किसी से। तो यानी कि जो हमारी चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी,
चाल हमारी आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अब देखो यहाँ पे ये क्या आ गया प्रति घंटा, और प्रति घंटे का मतलब क्या होता है 1 घंटा, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में वो कितने 50 किलोमीटर चल रहा है, ये उसकी क्या है चाल है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा था औसत चाल, औसत मतलब चाल क्या होगी 1 घंटे की तो ही होगी, तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर। और जिसको भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वो वीडियो को दोबारा वॉच कर ले या फिर हमें कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में उसे क्या करेंगे फिर से करा देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक भाप से चलने वाला जहाज, एक भाप से चलने वाला जहाज, यहाँ पर कुछ मिस है, जहाज 30 दिनों में, यहाँ पर आपका क्या है जहाज 30 दिनों में, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना 30 दिनों में, ठीक है। तो ये मिस हो गया था, इसे लिख लेना, ठीक है। तो एक भाप से चलने वाला जहाज 30 दिनों में क्या 450 किलोमीटर जाता है, ठीक है। एक जहाज है कोई मतलब यहाँ से क्या करता है, वो जब यहाँ तक जाता है तो कितना करता है 4650 किलोमीटर की ये दूरी है, इसे वो जब कवर करता है तो कितने दिनों में करता है 30 दिनों में करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा है, अब हमें देखना है कि हमसे पूछा क्या है, जहाज की औसत गति ज्ञात कीजिए। गति का मतलब होता है आपका चाल, यानी कि चाल पूछी हमसे कि औसत चाल क्या होगी। यानी कि अब देखो यहाँ पर देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि वहां पर औसत चाल हमसे पूछी थी तो क्या हमें घंटे दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर दिन दे रखे हैं, तो हम क्या निकालेंगे 1 दिन का निकालेंगे। यहाँ पर हम घंटे को नहीं निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 30 को हम घंटों में चेंज कर लें फिर 1 घंटे का निकालें, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर औसत गति हमसे पूछी है तो 30 दिनों में से 1 दिन की पूछी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। यहां से अब देखते हैं, हमें पहले ही दे क्या रखा, हमें दे रखा है समय, समय दे रखा है हमें 30 दिन दे रखा है, ठीक है 30 दिन, ठीक है। और दूरी कितनी है 4650, दूरी कितनी है 4650, ठीक है। और क्या पूछा हमसे चाल पूछी है, चाल बराबर क्या करना है हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे चाल का फॉर्मूला लगा देंगे, चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। अब यहां से क्या करेंगे, दूरी हमें कितनी दे रखी है 4650 दे रखी है, 4650 लिख देंगे किसकी दूरी की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 4650 बटे, और यहाँ पर समय कितना दे रखा है 30 दिन दे रखे हैं, और यहाँ पर जो है किलोमीटर, ये आपको लिखते हुए चलना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो सर हमारा आंसर किस में आया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिन दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे दिन लिखेंगे। अब किलोमीटर प्रति घंटा आता है सर, तो यहाँ पर हमसे पूछा है 1 दिन का पूछा है, तो हमें यहाँ पर किलोमीटर प्रति दिन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसे घंटे में चेंज नहीं करेंगे, ये अभी मैंने आपको समझाया था कि हमसे क्या पूछा, उसने 1 दिन का पूछा है, ठीक है। जब औसत की बात आ जाती है तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पर औसत गति ना दे रखी होती चाल पूछी होती तो हम क्या करते 30 दिनों को घंटों में चेंज कर लेते और 1 घंटे की चाल निकालते, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे इसे काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 3 एकम 3 3 बजे 15 3 बजे 15, यानी कि आपका जो आ जाएगा 155 km प्रति दिन, यानी कि 1 दिन में वो 155 किलोमीटर जाता है। ये जो जहाज है वो 1 दिन में कितना जा रहा है 155 किलोमीटर जा रहा है। तो 155 जिस बच्चे का आंसर आया बिल्कुल राइट आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 120 मीटर लंबी, 120 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, 120 लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि जो ये रेलगाड़ी है वो 120 मीटर लंबी है और एक व्यक्ति खड़ा है जो प्लेटफॉर्म पर, यानी कि जहां पर जो रेलगाड़ी रुकती है उसे कहते हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है तो उसे क्या करती है वो 10 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, यानी कि पार कर लेती है। तो उसकी चाल पूछी हमसे क्या कहते हैं रेलगाड़ी की, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये ठीक है, ये 120 मीटर लंबी है, ठीक है, ये 120 मीटर लंबी है और एक जो व्यक्ति है प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये व्यक्ति है कोई प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ठीक है। इसको जब ये क्रॉस करती है, यानी कि जब इसको ये क्रॉस करेगी ट्रेन तो क्या करेगी 10 सेकंड का क्या लेगी समय लेगी, ठीक है, 10 सेकंड, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया कि हमारा जो समय है वो कितना है 10 सेकंड है, ठीक है। हमारा समय तो हमें मिल गया कि हमारा समय जो है 10 सेकंड है। अब मैं कहूं कि दूरी कितनी होगी, चाल तो हमसे पूछी है लेकिन दूरी निकाल, मैं कहूं कि चाल हमसे पूछी है, चाल तो हमें निकालना ही निकालना क्योंकि वो हमसे क्या करा है
क्वेश्चन ने पूछा, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इस प्ले यानी कि यहाँ पर जो ये जो सिचुएशन बन रही है, मैं चाल निकालने के लिए दूरी कितनी लगाऊं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 120 मीटर लंबी है ना ये, 120 मीटर लंबी। अब जब ये इस व्यक्ति को क्रॉस करेगी, यानी व्यक्ति की कुछ चौड़ाई मतलब 120 मीटर के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक टाइप से। जब ये इसको क्रॉस करेगी तो क्या करेगी, ये जो दूरी है यानी कि ये जो 120 मीटर है ये पूरा क्रॉस होगा उस व्यक्ति से, यानी कि जैसे जब मैं इतनी बड़ी लाइन को जब ये क्रॉस करूंगा तो ये क्या कहते हैं, ये पूरी जो है इस तरीके से क्रॉस होगी, ठीक है, इससे। तो यानी कि मैंने देखा कि जो पूरी ट्रेन है वो पूरी ट्रेन जब सामने से निकलेगी तो उसकी पूरी दूरी मापी जाएगी, ठीक है। तो वो ट्रेन की दूरी हमें क्या दे रखी है, 120 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूरी क्या लगाएंगे, 120 मीटर लगाएंगे, दूरी बराबर 120 मीटर, ठीक है। 120 मीटर क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रेन है, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पता नहीं है, अब चाल निकालने के लिए हमें दूरी तो चाहिए। अब जब वो एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है और वो व्यक्ति को हमें पता है कि कितने सेकंड में, 10 सेकंड में क्रॉस कर ले रही है, तो हमें व्यक्ति के अकॉर्डिंग दूरी लगाना है ना। अब जब ये व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो ये जो पूरी है ये पूरी इसके सामने से गुजरेगी, यानी कि इसके सामने से टोटल दूरी यानी कि 120 मीटर लंबी जब रेलगाड़ी गुजरेगी तो यानी कि वो एक टाइप से जब क्षेत्रफल बनेगा तो वो कितना बड़ा बनेगा, 120 मीटर का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें दूरी क्या मिल गई, 120 मीटर मिल गई। अब क्या चाल पूछिए, चाल हमें आसानी से निकाल देंगे, जब हमें समय मिल गया और दूरी नहीं मिल गई तो चाल क्या है, चाल का फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल देंगे, ठीक है। चाल बराबर आपका क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी और बटे में क्या, समय, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब क्लास इसकी जो आपका ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का, तो मैंने बताया था कि आपको जो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे देखने को वो सारे इन्हीं 3 जो है फॉर्मूले इन्हीं पर डिपेंड मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, भटकना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को करना है, तो क्या होगा, आप बिल्कुल सही कर दोगे। और दूसरी चीज, अगर अदरवाइज आप जैसे थोड़ा वैसे लेके चलोगे अलग, अदरवाइज केस तो कहते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं 3 फॉर्मूले पर जो इन्हीं 3 फॉर्मूले के ऊपर आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चाल हमारी हमें निकालना है और दूरी कितनी दे रखी है, 120 मीटर, जो कि हमने अभी यहाँ पर बताया था आपको कि 120 मीटर क्यों होगी, ठीक है। 120 मीटर और समय क्या है, 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड। अब मैंने कहा था कि सेकंड और मीटर या किलोमीटर को लिखते हुए लेके चलना। अब यहाँ पर क्या 120 मीटर, अब मैं यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति सेकंड थोड़ी लिख देता, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब मुझे 120 मीटर दे रखा है तो क्या इससे क्या है, मुझे पता लग जाएगा कि मेरा आंसर जो आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो 12 और यहाँ से क्या मीटर और अपॉन में क्या है सेकंड, यानी कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी 12 मीटर प्रति सेकंड जिस बच्चे का आया है बिल्कुल राइट आया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन का था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कल की जो क्लास होगी उसमें आपको इससे भी अमेजिंग और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास बिल्कुल मिस ना करें, कल शाम 6 बजे हमारे साथ बने रहें। और ये जो क्लास आपको डेली कराई जा रही है, अगर आपका कोई फ्रेंड या मित्र या मित्रान जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी हमारे साथ चैप्टर को क्लियर करते हुए चले, क्योंकि अब किसे कर, हाँ अरे वो निकल नहीं पाई।